स्वागत है आपका Q&A सत्र में। तो आप लोगों के लिए फिर से देखिए मैथ के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए। अगर आप लोग इस क्लास को मिस करेंगे तो आप लोग बहुत ही कुछ मिस कर देंगे। तो आइए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दे रखा है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बनाता है। देखिए जो भी छूट दी जाती है तो हमेशा ही अंकित मूल्य पर छूट देने पर क्या निकलता है, सीपी निकलता है, यानी कि विक्रय मूल्य निकलता है। और अगर किसी वस्तु पर लाभ या हानि होती है किसी वस्तु को बेचने पर तो क्या निकलता है, तो वो निकलता है हमेशा ही एसपी निकलता है, वो भी विक्रय मूल्य निकलता है। देखिए हम लोगों को क्या करना है, एमआरपी पर मतलब कि अंकित मूल्य पर एमपी पे हम लोगों को क्या देना, 10% की अगर किसी वस्तु पर 10% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे, तो उस वस्तु को हम लोग बेचेंगे 90%, माने कि 90 में बेचेंगे। उसी प्रकार देखिए ये क्या हो गया हमारा इतना, ये हम लोगों ने निकाल दिया मतलब कि 10% की छूट देने के बाद ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। ये हमारा एसपी हो गया। अगर किसी वस्तु पर प्रॉफिट होगा तो भी अगर उस पर क्या करेंगे, क्रय मूल्य और 10% का लाभ कमाता है तो सीपी पर अगर 10% का लाभ कमाएगा तो वस्तु कितने की हो जाएगी, तो वस्तु 110 रुपए की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी, तो देखिए ये क्या हो गया, ए बी वस्तु पर 110% के लाभ पर कोई वस्तु बेची तो ये क्या हो गया, ए बी एस पी हो गया। यानी कि एक ही वस्तु का चाहे प्रॉफिट हो या मतलब छूट दे या प्रॉफिट कमाए तो दोनों ही वस्तु का क्या होगा, एसपी बराबर होगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, एसपी बराबर कर दिया। हम लोगों को पूछा क्या है, हम लोगों का केवल इनका रेशियो बताना। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 100 से 100 को काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। तो हमारा पूछा क्या, सीपी और एमपी का रेशियो पूछा, मतलब उल्टा पूछा। तो हम लोग क्या करेंगे, सीपी रेशियो एमपी निकालेंगे तो जो इसके साथ में गुणा होता है वो इसका मतलब रेशियो सामने का हो जाएगा, जो इसके साथ में होगा ये एमपी का हो जाएगा। तो देखिए सीपी का रेशियो कितना हो गया, 9 हो गया। उसी के बाद एमपी का रेशियो कितना हो गया, एमपी का रेशियो 11 हो गया। देखिए हमारा इतना ही, कितनी ही जल्दी हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में आंसर निकल सकता था, तो इसका देखिए आंसर सिर्फ इतना हो गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में सेकेंड हैंड कार बेचने में मालिक को 25% की हानि हुई। तो देखिए इसको भी हम लोग एकदम शॉर्ट तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हमको शॉर्ट तरीके से करना है। हम लोगों को निकालना क्या है, मूल पर मतलब 25% का लाभ कमाना। देखिए 1,80,000 रुपए दे रखे हैं। 1,80,000 रुपए ये जो दे रखे हैं, ये हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा एसपी दे रखा है। अब एसपी से हम लोग क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे। यानी कि 25% की हानि पर बेचा तो सीपी हमारा कितना होता है, 100 सीपी होता है, जिसमें 25% की हानि होगी तो इसको 75 में बेचेगा। 75 बराबर 1,080 हो गया। ये अब हमारा इतना क्या निकल के आ गया, तो देखिए ये हमारा इतना जो हमारा है ये सीपी निकल के आ गया। अब हम लोगों को इसको 25% लाभ पर बेचना है तो ये सीपी पे हमको जो भी लाभ हानि बेचना है तो 25% क्रय मूल्य पर ही करना है। तो क्या करना है, 25% लाभ पर। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अब 125/100 कर देंगे। यानी कि हम लोगों को अब ये टोटल कितना आ गया हमारा, तो देखिए इतना यहाँ तक तो हमारा सीपी था। अगर इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, एसपी आ गया। हम लोगों को यही निकालना था। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 100 से तो हम लोग 100 को काट देते हैं। ये देखिए हमने 100 आप लोगों को समझाने के लिए लिखा, चाहते हैं तो हम ये 100 भी ना लिखते, सीधे इतना लिखते, हमारा एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। यही सबसे शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए क्या करते हैं, इसको काटते हैं 25 × 75 और 25 × 100, 25 × 5 = 125, 3 से काटेंगे 3 × 18, 6 × 5 = 30। तो देखिए कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 लाख रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 3 लाख रुपए आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख। तो देखिए 3 लाख रुपए यहाँ पर आ गए। देखिए इसका आंसर क्या हो गया, 3 लाख रुपए आ गए। देखिए एक लाइन में इसका आंसर आ गया, एक लाइन में इसका आंसर आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हम लोग एक ही लाइन में करते हैं। क्या कह रहा है, मतलब कि कोई मान लीजिए कोई जो वस्तु एक संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है वो 100 है। तो 100 के बाद उसमें क्या किया, पहले 20% की कमी की जाती है। कोई संख्या 100 है, अगर उसमें हम लोग क्या करेंगे 20% की कमी कर देंगे तो संख्या कितनी बचेगी, वो संख्या बचेगी 80। 80 बचने के बाद फिर क्या है, फिर उसमें 15% की वृद्धि की। यानी कि ये संख्या जो 80 बची उसके बाद इसमें क्या किया, 15% की वृद्धि करेंगे। तो 100 में 15% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 115 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको 115/100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 × 80, 20 × 5 = 100, 5 से काटेंगे ये जाएगा 23 बार, 23 × 92। यानी कि जो पहले थी 100 अब वो कितनी बची है, 92 बची। तो क्या कह रहा है, तो इस प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम। कितनी कम है, देखिए पहले 100 से अब ये कितनी कम हो गई,
तो 8 कम है। कितनी कम है? 8 कम है। हमारे हिसाब से 8 कम है, उनके हिसाब से 64 कम है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? तो 8 आ जाएगा। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? तो देखिए ये 800 आ जाएगा। तो देखिए आंसर कितनी आसानी से आगे आप लोग एक या 2 लाइन में आंसर कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 1200 रुपये की अंकित मूल्य की वस्तु पर 30% और मतलब कि 2 क्रमिक छूट देनी है। तो चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखिए 1200 रुपये सीधे सीधे हम लोग छूट दे देंगे। 1200 रुपये है और अगर उस पर हम लोग क्या करेंगे, एक 30% की छूट देंगे। तो अगर किसी वस्तु पर छूट दे रहे हैं तो 30% की 100 की चीज है, 30 की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे? तो वस्तु 70 रुपये में बेचेंगे। तो कितना हो जाएगा? 70/100 हो जाए। उसके बाद फिर से एक छूट दी गई, 70 की चीज है, 40 की छूट दी जाती है, 100 की चीज है, 40 की छूट देंगे तो कितने में बेचेगी? तो वो 60 रुपये में बेचेगी। तो उसको क्या करेंगे? 60/100 कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 4 जीरो से हमारे 4 जीरो खत्म हो जाएंगे, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा? 7 छंग 42 गुणे 12, यानी कि कितना आ जाएगा? 42 गुणते 12 आ जाएगा। तो 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 48 2 50 हो जाएगा। तो वस्तु जो है ना 504 रुपए में बिचेगी। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमने कितनी जल्दी कर दिया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। देखिए हम इसी में करवा देते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अर्थीय संख्याओं का औसत 92। तो देखिए कोई अर्थीय संख्या दे रखी है, अर्थीय संख्याओं का औसत कितना है? 92 है। देखिए अर्थीय संख्याओं का औसत 92 है। उसमें क्या किया? प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित कर दिया। देखिए कभी जब किसी भी एवरेज में प्रत्येक संख्या में कुछ भी गुणा भाग या घटाया कुछ भी किया जाता है तो वो पूरा जो संख्याओं के साथ प्रत्येक संख्या के साथ करेंगे वही हमारा एवरेज के साथ हो जाता है। यानी कि अगर हमने प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया है तो एवरेज में भी 5 से भाग दे देंगे, वही सेम हो जाएगा। अगर हम लोगों ने प्रत्येक संख्या में 5 ऐड किया है तो एवरेज में भी 5 ऐड कर देंगे तो वही हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, और प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया तो हमारा एवरेज इतना था। तो क्या करेंगे? 38 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। देखिए 38 संख्या को, सॉरी औसत ये दे रखा है, औसत ये तो संख्याएं दे रखी हैं, औसत हमारा ये है 92 है। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 बचा कितना? 4, 5 अट्ठे 40 बचा क्या? 5 दूनी 5 चौके 20। तो देखिए एवरेज जो है वो 18.4 रह जाएगा। तो देखिए कितनी जल्दी हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। ये थोड़ा बाय मिस्टेक कर दिया था, ये यहाँ पर हमारी संख्या है तो गलत हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, पहले इसको हम क्लीन कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा? देखिए क्या कर रहा है, जब किसी वस्तु को बेचने और मतलब कि बेचने और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि एक वस्तु को 17 बेचने पर लाभ और उसी वस्तु को बेचने पर जब लाभ और हानि जब लाभ और हानि बराबर हो तो हम लोगों को क्या करना है? जो भी 2 विक्रय मूल्य दे रखे हैं उनको आपस में जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना। तो देखिए लाभ वैसे इसको देखकर लिखेंगे कैसे, मान लीजिए कि कोई सीपी है, उसके बाद क्या क्या है, एक वस्तु को इतने लाभ, जब वस्तु को बेचेंगे तो लाभ होगा तो यहाँ पर हमारा कोई एसपी हो जाएगा, दोबारा यहाँ पर एक प्रॉफिट होगा। उसके बाद बोला वस्तु को बेचने पर जब हानि होगी तब इधर हो जाएगा लॉस, यानी कि एसपी। यानी कि एक बार एसपी जो होगा वो विक्रय मूल्य से कम होगा, एक बार एसपी है जो क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार मान लो बेचा तो ये बेचा 1754 रुपए में और ये बेचा है 1492 रुपए में। तो ये क्या हो गया? अब इसको क्या करेंगे, ये मतलब कि लॉस और प्रॉफिट बराबर है। एक बार इसका हम लोग चाहे तो तुमको आप लोगों को इक्वेशन बना के दिखा देते हैं। वैसे तो इसको दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए जब भी वस्तु को हम लोग देखिए लॉस बराबर क्या हो जाएगा, तो लॉस बराबर हो जाएगा सीपी माइनस का एसपी और प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस का सीपी। देखिए ये फार्मूला लगता है। अब इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, उस कंडीशन के हिसाब करेंगे। लॉस और लाभ और हानि बराबर है हुई है, यानी कि जो लाभ है वही हानि है, यानी कि लाभ और हानि दोनों बराबर है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी करेंगे, उसके बाद करेंगे एसपी माइनस सीपी करेंगे। तो देखिए क्या होगा, इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। इसको मान लीजिए SP1 और SP2 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, CP प्लस CP बराबर क्या हो जाएगा, S2P प्लस का S1P। तो देखिए हमने इसीलिए बताया था क्या करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2CP हो जाएगा, तो यहाँ पर S2P प्लस
S1P हो जाएगा, मतलब कि पहला CP दूसरा CP को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, यही शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1754 प्लस 1492 डिवाइडेड बाई 2। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते नहीं, सीधे सीधे 2 से काट देते हैं। जब प्लस लगा होता है तो दोनों संख्याओं को बराबर बराबर काटेंगे। तो काटेंगे 2 से काटेंगे, क्या हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 छंगे 12। अब इसको ऐड कर देंगे, 7 6 13, 7 4 11 1 12, 8 7 15 1 16। तो इसका जो CP आएगा वो 1623 रुपये आएगा। देखिए आंसर आ गया। बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका ये हम लोग बता दिया कि ऐसा क्यों करते हैं। जब भी प्रॉफिट और लॉस बराबर दे रखा है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, दोनों विक्रय मूल्य को आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। क्यों का ऐसा करना है कि ये देखिए उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमने करा दिया है कि ऐसा हम लोगों को क्यों करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, मतलब कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर दे रखे हैं। तो देखिए 2 वर्ष के लिए हम लोग, आप लोग याद रखिएगा, अगर 2 वर्ष के लिए दे रखा है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए देखिए फार्मूला होता है, मतलब फार्मूला यह शॉर्ट ट्रिक होता है, मतलब कि CI माइनस SI जो दे रखा होगा अंतर बराबर हो जाएगा जो भी रेट दे रखी है उसका बटे 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 1 P हमको मूलधन निकालना है। तो ये P हो जाएगा। देखिए हम लोग रखते हैं सीधे सीधे इसमें। तो देखिए हमारा SI CI और SI का अंतर कितना दे रखा है, ये 625 दे रखा है। उसके बाद रेट कितनी हो जाएगी, तो देखिए रेट हमारी 20 है, हाँ 20% रेट है। इसके बाद 100 इंटू का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई P। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 625 बराबर 20/400 बटे 10,000 हो जाएगा, बड़ा इंटू P हो जाएगा। देखिए अब इसको हम लोग काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 से 2 0 चले जाएंगे, 4 से काटेंगे 25 बार चला जाएगा। अब देखिए मूलधन निकालना है तो P बराबर क्या आ जाएगा, 625 गुणे में 25। तो देखिए इसका गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 55 25 पंच 125, कैरी जगह 12, 25 दूना 50, 12 62 की 2, कैरी गिरा 6, 25 छक्का 150, 150 6 156। देखिए 15,625 रुपये हो जाएगा, ये जो कि मूलधन रहने वाला है। जब भी कभी 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है तो आप लोगों को सिर्फ इतना फार्मूला याद, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी कि आप लोगों को सीधे सीधे यही लगाना है, ये फार्मूला नहीं, आप लोग सीधे ये सिस्टम में जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या रहने वाला है, जो कहता है राम है 50% का आप 24 दिनों में कर सकता है। यानी कि जो 50% को लोग क्या लिख सकते हैं, 50% को लिख सकते हैं 1/2 कार जो है वो 24 दिन में, यानी कि जो एक कार है, एक कार को वो 24 दिन में कर सकता है, मतलब कि आधे कार को वो 24 दिन में कर सकता है। तो पूरे कार को कितने दिनों में करेगा, तो 1 बराबर 24 के तो 24 गुणे 2 बराबर, यानी कि पूरे कार को वो 48 दिनों में कर सकता है। उसी के बाद श्याम, ये देखिए राम का था, ये राम था, और दूसरा क्या है, ये श्याम है। श्याम क्या करता है, श्याम जो है 1/4 कार को 36 दिन में, मतलब कि कोई कार का है 1/4 कार जो है वो 36 दिन में करता है, यानी कि एक काम को वो 36 दिन में करता है, मतलब कि पूरे कार का 1/4 वो 36 दिन में करता है। तो पूरा कार का कितने दिनों में करेगा, तो देखिए 36 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, 4 ते 12 2 14, 144 दिन में कर देगा। तो 144 दिन में कर देगा। अब हम लोग क्या करते हैं, वे एक साथ कार करते हुए कार के 1/6 भाग। तो देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले तो टोटल वर्क लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 144। देखिए ये एलसीएम आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी क्षमता निकालेंगे। तो देखिए पूरा कार अगर राम करेगा तो कितने दिन में कर देगा, तो ये देखिए कर देगा 48 तियां 144, यानी कि 3 दिन में कर देगा, मतलब इसकी क्षमता 3 आ गई। 3 दिन में समाप्त कर देगा तो इसकी क्षमता 3 आ जाएगी, और 144 से इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी क्षमता 1 आ गई। अब देखिए उन लोगों को क्या करना है, पूरे कार का 1/6 भाग निकालना, मतलब कि 144 का 1/6 भाग हम लोगों को करवाना है दोनों से। तो 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, यानी कि 24 कार जो हम लोगों को करवाना है दोनों में कितने दिन में कर देंगे। तो देखिए 24 कार कब करेंगे, इनकी क्षमता 3 और 1 4, तो टोटल 24 कार को 4 की क्षमता से करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, तो वो दोनों कार 6 दिन में समाप्त कर देंगे। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन काफी टफ क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहने वाला है, 2 संख्याओं का एलसीएम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 एलसीएम दे रखा है हमारा 840 दे रखा है, उसी के बाद दे रखा है
HCF दे रखा है, HCF दे रखा है 7 और एक संख्या दे रखी है, फर्स्ट मतलब संख्या दे रखी है 56 दे रखी है। तो हम लोगों को सेकंड संख्या ज्ञात करनी है। तो सेकंड संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप लोगों को एक फार्मूला इसमें लग जाता है, फार्मूला कह लीजिए या शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए। क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF। ये आप लोग को एक बार याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। कभी कभी इतना ही पूछ लेता है, यानी नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी रहता है। वैसे आप लोग निकाल के करेंगे तो काफ़ी टाइम जाने वाला है। तो देखिए फर्स्ट संख्या हमारे पास 56 है, सेकंड संख्या हमको निकालनी है, उसके बाद एलसीएम हमारा 840 है, एचसीएफ हमारा 7 दे रखा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 7 से काटेंगे 8 बार, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 0 8 45। तो देखिए सेकंड संख्या हमारी क्या रहने वाली है, 105 रहने वाली। देखिए एक, अगर आप लोगों को इतना पता है तो एक देखिए एक ही लाइन में क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहने वाला है, ए ने बी को 2600 रुपये 2 वर्ष के लिए दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करवाते हैं हम लोगों को। देखिए एक ने ए ने बी को और सी को कोई धनराशि दी है जिस पर रेट फिक्स है और मूलधन मतलब कि ब्याज दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेट हमने मान लिया, रेट हमको पता नहीं तो रेट आर मान लिया। हम लोग क्या करते हैं, 2600 रुपये उसने दिए ए को, 26,000 रुपये दिए ए को, समय दिया 2 वर्ष के लिए, रेट हमको पता नहीं है, बटे 100 हमने सीधा सीधा कर दिया, यस फार्मूला लगा दिया। क्या होता है, SI बराबर PRT बटे 100, हमने सीधे सीधे यही फार्मूला लगा दिया। उसके बाद दूसरा जो मूलधन है, दूसरा मूलधन दे रखा है 15,000, 15,000 को उसने क्या किया, 4 वर्ष के लिए दिया, रेट उसमें भी फिक्स है बराबर 100। उसके बाद हम लोगों को क्या मिला, 8,960 रुपये हम लोगों को कुल ब्याज मिला है। दोनों से 8,960 रुपये हम लोगों ने ब्याज मिला है उसको। तब देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपली सॉल्व करते हैं। देखिए 0 से 0 काट देंगे, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 1 0 2 0। अब देखिए हम लोग संख्या इसको काट सकते हैं कि नहीं, अभी कितने 9 6 15 8 23, मतलब कि 2 से तो अभी काट ही सकते हैं इसको, 2 से काट सकते हैं, 4 से ही काट सकते हैं। पहले 2 से काटते हैं, 2 से ही जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 और 0। अभी भी हम लोग इसको 2 से काट देंगे, 2 से काट सकते हैं, जाएगा 13, जाएगा एक बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और ये जो 2240 हो गया। देखिए अब इसको हम लोग 2 या अब 2 से काट नहीं सकते क्योंकि इधर 13 आ रहा है, इधर 2 मतलब कि 15 आ रहा है, 1 2 0, यानी कि अभी भी 1 0 है, यहाँ भी 1 0 है, अभी 1 0, तभी हम 2 से एक बार और काट सकते हैं। तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 छंग 12 और यहाँ बचेगा 1 2 पंचे 10, यहाँ बचेगा 65, इसको काटेंगे, यहाँ बचेगा 75, यहाँ बचेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1120 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम, 2 1 3 1 4, यानी कि इनको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 5 10, 7 6 13 1 14, यानी कि 14 बराबर कितना आ जाएगा, 1120। तो देखिए 0 से हम लोग 0 काट देंगे तो ये देखिए 14 से कितनी बार चला जाएगा, 14 अट्ठे 112। तो देखिए रेट हमारी कितनी निकल के आ गई, तो रेट हमारी निकल के आ गई 8%। देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गया, आंसर आ गया। देखिए आप लोगों को केवल कैलकुलेशन करनी थी और क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। तो आप लोगों को आज के क्वेश्चन कैसे लगे, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लेकर आप आते रहेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।